माई चैनल। जैसा कि आपको दिख रहा है जीके सामान्य ज्ञान का मैं आज सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, जो 2023-24 के लिए अपडेटेड है। और ये अपडेटेड जीके बुक है घटना चक्र की। और मैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी ये विषय स्टार्ट करने वाला हूं। और इसमें आपको एक एक टॉपिक से लेके शुरू से लेके अंत तक पढ़ाया जाएगा। और ये आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड की जाए जिससे आप देख सकें। ये नहीं कि आप इस पर टाइम दीजिए या फिर आप इसको एक एक घंटे की वीडियो मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि आप किसी भी ट्रैवल करते समय आप अपने सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो देखने में अच्छी रहती है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी को मैं आज स्टार्ट करूँगा। तो चलिए ठीक है, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। और देखिए इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में सब्जेक्ट कौन कौन से विषय टॉपिक हैं, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक हैं। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, भारत के स्रोत, भारत का संवैधानिक मुख्य भाग, संविधान के अनुच्छेद, सूचियाँ, यही सब है। जितने ये यहाँ से आपको जो ये सर्किल में दिख रहा है, यही इतनी पढ़नी है आपको वन डे एग्ज़ाम के लिए। जो SSC, CGL, CHSL, MTS, CPO, यूपी स्टेट या यूपी स्टेट किसी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट, दिल्ली पुलिस, ये के लिए ये अपडेटेड है, दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत की संवैधानिक विकास, देखिए लिखा नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह जिसके आधार पर किसी देश की शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान को एक कंपनी के शासक ब्रिटिश काउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा गया है। ठीक है। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, जो एक्ट बना था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1893, फिर देखिए 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी की है। कब से कब था, देखिए यहाँ 1773 से 1853, 1753 से 1853। फिर देखिए आगे चलते हैं। देखिए फिर ब्रिटिश के ताज, ठीक है। ये वाला ये पोर्शन आप देखिए, ये जो पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंस है, जो कि ये वन डे एग्जाम में पूछता रहता है। कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए 1858 भारतीय शासन अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारत का परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 में भारत का शासन अधिनियम, 1947 में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। ये देखिए अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। ये जो है ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है दोस्त। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करके आपको सब एक एक से बताया जाएगा। देखिए इस ये वाला पोर्शन आप ये देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित था। यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश यानी अंग्रेज का नियंत्रण था, अंग्रेज के ब्रिटिश शासन कंपनी का नियंत्रण था। इसके बाद इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इस अधिनियम के 1973 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल के पद का नाम दिया गया। बंगाल गवर्नर जनरल की सहायता से 4 सांसदीय कार्यालय परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। अब इसके बाद
यहाँ से फिर से स्टार्ट। इसके बाद देखिए, इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग का बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। फ्रांसिस क्वेलियस मॉनसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य का नियुक्ति हुई। ठीक है, इस देखिए वाला इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। देखिए, जो 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे और उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल को क्या बोला जाता था, कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, देखिए ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस पोर्शन है, इसको आप याद करो। 1973 किस पूछा जाएगा एग्जाम में, किस एक्ट के या किस वर्ष में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो आपको बोलना है 1973 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कितना? 1973 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये आप एक रट के जैसे भी आपको याद करना याद कर लीजिए। नोट, ये देखिए इंपॉर्टेंस है। इस उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के सर एलिज इम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, लिमेर तथा हाइडर्स थे। ये इंपॉर्टेंस है, आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों के उपहार लेने का प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, ये तो मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आप याद करेंगे तो ठीक है। देखिए, इस व्यवस्था के तहत कंपनी कर्मचारी को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों को उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस जो 1973 रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत, इस तहत देखिए ये वाला, इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजव्यवस्था, नागरिक और सैन्य समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार देना अनिवार्य कर दिया गया। अब ये एक्ट 1981 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए, इस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट कंपनियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विधि के बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या समझ में आएगा ये पोर्शन। नहीं, देखिए, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारी के निजी कार्यों एक दूसरे से अलग कर दिया गया। देखिए वाला, भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। ठीक है, फिर देखिए, कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये कौन सा बोर्ड स्थापित किया? देखिए, वो वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख था, वो निदेशक मंडल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाणिज्य, और परंतु राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक मामला था उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित, वो वाला सिस्टम था। मतलब उस समय अलग अलग विभाजित किया गया था कि राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा और राजनीतिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वाणिज्य के लिए बोर्ड ऑफ वो। अब देखिए 1800 ये वाला पोर्शन 1886 इस अधिनियम के द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद का नियंत्रण निरस्त कर अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के प्रथम गवर्नर ये वाला पोस्ट है।
ये भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल, ये वाला भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम। देखिए लॉर्ड लाइव क्राइम, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम वाइटिंग कब कब बने रहे। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1858 1860, 1765 1767, 1772 1774, 1884 से 1835। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये पोर्शन जो थी ये वाला इसको याद करिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये भारत बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर ये देखिए, फिर यहाँ से ये 1856 से 1858 कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1858 से 1862, कितना 1858 से 1862, 1858 से 1862। आपको याद नहीं होता आप रट के याद करिए, लेकिन याद जरूर करिए। देखिए फिर थे लॉर्ड माउंटबेटन, फिर उसके बाद श्री राजगोपालाचारी। ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। 1873 का चार्टर एक्ट, ये देखिए 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1833 का चार्टर 21 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए थे। गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानून सदस्य, चौथा सदस्य का सर्वप्रथम मैकाले शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को स्थापित किया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर जानकारी सेवा अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। इस एक्ट के 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। फिर आ रहा है ये 1853 था। इसके द्वारा कार्यपाल की विधायक शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। इस विधि निर्माण हेतु सदस्य के तहत भारतवर्ष का एक पृथक विधान परिषद स्थापित किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों एवं भर्ती के चयन हेतु खुली प्रतियोगिताओं का प्रारंभ किया गया। कौन 1853, ये देखिए जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती थी पहले, जिसे ओपन भर्ती बोला करते थे, वो 1853 के तहत चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत आती थी। अब पढ़ना है हमको ये 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने द एक्ट फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। 1884 में ईस्ट इंडिया एक्ट लागू, द्वंद्व शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। ये भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय के नाम से जाने जाने लगा, जो कि ब्रिटिश शासन काउंट ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। 1858 के तहत भारत शासन अधिनियम में भारत के राज्य सहित पद का सृजन किया गया। ये देखिए, इसमें भारतीय शासन संपूर्ण
नियंत्रण शक्तियाँ नहीं थी। 1861 ये पढ़ के आपको मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ा के बंद कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको कल वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसकी जब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो पढ़ने में भी परेशानी होगी। इसके पढ़िएगा दोस्तों। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत की। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला महाराज के और सर दीन राव विधान परिषद में मनोनीत किया गया। व्यवसाय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। ठीक है, थैंक यू। आप मेरी मेहनत को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में जरूर बताइए कैसी वीडियो लगी, क्या कमी रहेगी उसको मैं सुधार करूँगा। ठीक है, थैंक यू।